नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग योग द्वारा अनिद्रा या नींद नहीं आने की बीमारी को कैसे ठीक करें, इस विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसे अंग्रेजी में इंसोम्निया भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो नींद रात में नहीं आती है, लोग 12-1 बजे 2 बजे तक जगे रहते हैं, तो इसका कुछ कारण है। तो इसका मुख्य कारण है आराम तलबी का जीवन जीना, यानी मेहनत न करना, ज़्यादातर सोए रहना, आराम तलबी का जीवन। बुढ़ापा, उम्र होने के बाद भी लोगों को नींद कम आती है। तो दोस्तों, शारीरिक या मानसिक रोग, कोई दिमाग में टेंशन है, तनाव है तो भी नींद नहीं आएगी। कोई शरीर में दर्द है, कहीं कोई तकलीफ़ है तो भी नींद आने में रुकावट पैदा होगी। तो दोस्तों, शारीरिक या मानसिक रोग या किसी भी कारण से कोई भी रोग है, कहीं भी शरीर में दर्द है तो नींद नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण है मोटापा, या कहीं भी शरीर में चोट या दर्द लग गया है, या खर्राटा, रात में सोते हैं तो नाक बजता है तो भी नींद नहीं आती है। तो दोस्तों, पगलापन, यानी जिसका दिमाग गर्म हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, वो लोग भी रात भर सोते नहीं हैं, जगे रहते हैं। तो दोस्तों, नाक की एलर्जी, अगर नाक में एलर्जी हो गया है, हमेशा नाक जाम रहता है, तो भी जो है नींद नहीं आती है। तो दोस्तों, मेन मुख्य कारण है नींद नहीं आने का तनाव या डिप्रेशन। तो दोस्तों, तनाव और डिप्रेशन से कैसे बचना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर किसी को थायराइड का रोग है या रात में ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो भी नींद का समस्या आती है। कोई अत्यधिक दुख का कारण है, मन में हमेशा कोई ऐसा कारण, कोई बात हो गया, कोई ऐसा दुखद समाचार या घटना हो गई जिसके वजह से रात को नींद नहीं आती है। तो दोस्तों, रात में टीवी या मोबाइल न देखें, यानी रात को 10 बजे के बाद टीवी और मोबाइल को बंद कर देना है। रात में कोई टेंशन या झगड़ा वाला बात किसी के साथ नहीं करना है, परिवार में हो या भाई के साथ हो या किसी के साथ हो। तो दोस्तों, इससे बचना है। तो कभी कभी आर्थिक या पारिवारिक क्षति या नुकसान के वजह से भी लोगों को नींद नहीं आती है, जैसे पैसे का नुकसान हो गया। तो दोस्तों, इससे बचने का मुख्य है कि लोगों से ज़्यादा कर्ज नहीं लेना है, झूठ नहीं बोलना है, अपने दिमाग पर कम दबाव रखना है, तनाव रखना है। अगर कोई तनाव का मुख्य कारण है, उसे दूर करना है, उसके कारणों पर ध्यान देते हुए उस समस्या से कैसे बाहर निकलना है, इस बारे में सोचना है, ना कि रात भर सोचते रहना है। तो दोस्तों, अगर कभी कभार एक आध दिन अगर नींद नहीं आई तो अलग बात है, लेकिन किसी लोगों को महीना या 3-3 महीना, 4-4 महीना तक अगर ये समस्या होती है तो जो है इसे अनिद्रा का रोग कहा जाता है। तो दोस्तों, हर मनुष्य को कम से कम 6 घंटे का नींद लेना आवश्यक है। आज जो है पूरे विश्व में 30 से 40% लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है अगर ये लंबे समय तक रहता है तो इसका प्रभाव क्या होता है, यह मैं बतला रहा हूँ। तो चिड़चिड़ापन, दिन भर मनुष्य जो है चिड़चिड़ापन रहेगा, खुश नहीं रहेगा, हमेशा तनाव में रहेगा, जिसके वजह से हाजमा खराब हो जाएगा और याददाश्त में कमी आ जाएगी, यानी दिमाग जो है सही तरीक़ा से काम नहीं करेगा। व्यवहार खराब हो जाएगा, किसी के साथ जो है खराब व्यवहार करिएगा, झगड़ा हो जाएगा, तनाव का बात हो जाएगा। तो दुर्घटना का भय, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं गाड़ी मोटरसाइकिल से, तो दुर्घटना भी हो सकता है अगर नींद रात में सही से ठीक से नहीं हुआ है। तो हाई बीपी का रोग हो सकता है, हृदय का रोग हो सकता है, हमेशा थकान रहेगा, शुगर का रोग हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, गैस का रोग हो सकता है, पार्किंसन का भी रोग हो सकता है, यानी नस संबंधी बीमारियां। तो दोस्तों, इसे कैसे दूर करें, तो कुछ प्राणायाम और योग मैं बतलाऊंगा, जिसके वजह से बिना किसी दवा का इससे आप बाहर निकल सकते हैं और आराम से 6-7 घंटे सो सकते हैं। और दोस्तों, नींद की दवा की वजह से शरीर में साइड इफ़ेक्ट या नुकसान भी होता है, इसलिए दवा का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों, इसमें प्राणायाम में पहला है कपालभाति प्राणायाम। अब जल्दी मैं दिखलाऊंगा, आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ करिए, तब जाके
इस समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों कपालभाति प्राणायाम, जिससे पूरा शरीर मजबूत होता है, हेमोग्लोबिन बढ़ता है। तो दोस्तों कपालभाति देखिए। और दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम से उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप दोनों ही ठीक रहता है और 72,000 शरीर की नस नाड़ियाँ स्वस्थ रहती है। तो दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें जो है बायां नाक से ही चालू होगा और बायां नाक पर ही ख़त्म होगा। यथाशक्ति 400 बार 500 बार जितना सके उतना करें। तो दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में दोनों अंगूठा कान में रहेगा, 2 उंगलियों से आंख बंद रहेगा और नीचे वाले 2 उंगलियों से मुंह बंद रहेगा और भौंरे की तरह आवाज़ निकालना है। तो ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम। अब हम लोग जो है इसमें करेंगे उद्गित प्राणायाम। उद्गित प्राणायाम में ओम का जाप किया जाता है। तो दोस्तों कैसे देखिए। आँख बंद करके भी कर सकते हैं, खुला भी करके उद्गित प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे तो दोस्तों इसमें जो है अब एक बहुत ही बढ़िया मुद्रा संभवी मुद्रा है, जिससे मन दिमाग अस्थिर हो जाता है और स्थिर हो जाता है। तो संभवी मुद्रा कैसे किया जाता है देखिए। तो दोनों भौवें को बीच में एक तक ताकना है, जितना देर संभव हो। आँख खुला भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं। ये एक ध्यान का मुद्रा है, संभवी मुद्रा। ये हुआ संभवी मुद्रा। अब इसमें जो है त्राटक क्रिया भी होता है। तो त्राटक क्रिया में अभी एक साधारण त्राटक क्रिया हम बता देते हैं, जिसमें नाक के अग्र भाग को दोनों आँख से देखना है। देखिए एक टक जितना देर सके उतना देर देखते रहिए। इसमें थोड़ी देर के बाद नाक जो है बहुत बड़ा दिखता है, लंबा गणेश जी की तरह दिखने लगता है। तो ये हुआ त्राटक क्रिया। और दोस्तों अब हम लोग प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया। अब हम लोग कुछ योगासन के ऊपर बात करेंगे, जिससे शरीर मजबूत रहे और मन मिजाज ठीक रहे। तो दोस्तों पहले पद्मासन। तो पद्मासन में एक पहले दाहिने पैर पर बायां पैर का पंजा, फिर बाएं जांघ पर दाहिने पैर का पंजा। यह हुआ पद्मासन। पद्मासन के बाद बाल आसन। हर आसन जितना देर सकिए उतना देर कीजिए। इसके बाद आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। तो बाल आसन में ऐसे सामने की ओर झुकना है। बाल आसन के बाद अर्ध शीर्षासन और पूर्ण शीर्षासन। तो बाल आसन के बाद अर्ध शीर्षासन, पूर्ण शीर्षासन। तो इसके बाद भुजंगासन, विपरीत करनी आसन।
पहले हम लोग अर्ध शीर्षासन और शीर्षासन करते हैं। तो अर्ध शीर्षासन में कुछ भी नहीं, बस ये हो गया अर्ध शीर्षासन आधा। अब इसी में पूर्ण शीर्षासन। पूर्ण शीर्षासन, इससे शरीर का दौरा दिमाग की तरफ होने लगेगा, दिमाग शांत होगा, मजबूत होगा। इसके बाद भुजंग आसन। भुजंग आसन में ऐसे हो सोना है, कंधे के बराबर दोनों हाथ रहेगा और शरीर को ऐसे ऊपर उठाना है। भुजंग आसन। भुजंग आसन के बाद विपरीत करनी आसन। विपरीत करनी आसन, बस ऐसे घर में सूझ जाना है दीवार के पास और पैर को ऐसे उठा के रखना है, ऐसे एकदम सटा देना है शरीर को ऐसे। विपरीत करनी आसन। इसके बाद दो आसन अंतिम, सर्वांग आसन और हलासन। तो सर्वांग आसन और हलासन अब हम करके दिखा रहे हैं आपको। ये सर्वांग आसन और हलासन। तो वो हुआ हलासन। तो दोस्तों, गर्दन, सर और शरीर पर रात में मालिश करें पूरे शरीर में, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। और सरसों का तेल से मालिश करें, सर पर भी सरसों का तेल से मालिश करें। रात में टीवी मोबाइल न देखें। खाना खाने का एक समय बनाएं, हर रात उसी समय पर सोने जाएं। जैसे रात को 10 बजे सोने जाते हैं तो हर हाल में रात को 10 बजे सोने चले जाएं। रात का खाना हल्का रखें और जल्दी खाएं। सोने के पहले तनाव संबंधी बातें किसी से ना करें। सोने के समय लाइट को पूरी तरह बंद कर दें, ये नहीं कि हल्का लाइट जल रहा है। कर्ज से मुक्त रहें, क्योंकि कर्ज रखिएगा पैसे का, रुपया का, तो हमेशा तनाव में रहिएगा कि इसको इतना देना है, उतना देना है। कम से कम कर्ज में रहें या मुक्त रहें। तो दोस्तों, अगर किसी कारणवश तनाव है तो उस कारण को दूर करने का प्रयास करें। कर्म पर विश्वास करें, कर्म ही फल देगा, भाग्य पर नहीं। क्योंकि भाग्य से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि भाग्य कर्म से ही बनता है। कर्म करें तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। सोने के पहले ढीला कपड़ा पहने, ये नहीं टाइट बेल्ट, टाइट कपड़ा पहनेंगे तो भी दिक्कत होगा। सोने या नींद की दवा का प्रयोग न करें। अगर डॉक्टर बोला भी है तो धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दे, कम कर दे, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। सत्य के मार्ग पर चले, झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ बोलिएगा तो फिर आपको याद रखना होगा कि इसको हम ये बोले हैं, उसको वो बोले हैं। इसलिए सत्य बोलिएगा तो दिमाग हल्का रहेगा, टेंशन कम रहेगा। झूठ बोलिएगा तो हमेशा तनाव में रहिएगा।
बुरे कर्मों से बचें, क्योंकि बुरा कर्म करिएगा तो थाना पुलिस का भी डर रहेगा, हमेशा टेंशन रहेगा। तो इसलिए बुरे कर्मों से भी बचें ताकि रात में नींद बढ़िया आए। किसी से बेईमानी ना करें, बेईमानी करिएगा तो लास्ट में वह भी आपको खराब फल देगा और सो नहीं पाइएगा, हमेशा तनाव में रहिएगा। मदद करें दूसरे की, अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको मदद करें, शारीरिक मदद करें या खाना खिला के मदद करें या कुछ दान करके मदद करें, तो मदद करें। और समाज में सेवा काम करें, सेवा का काम करें। समाज में सामाजिक काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो दिमाग खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा और निरोग रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और रात में नींद बढ़िया आएगी। तो दोस्तों, जितना सके उतना ही योग प्राणायाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, रोज़ करें। ये योग द्वारा जो है अनिद्रा या नींद नहीं आने की बीमारी को ठीक करने का तरीका मैं बता दिया हूँ। इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। आप जो है इसको जितना सके उतना ही करें, ये नहीं कि हम जितना बताए हैं उतना ही करें। धीरे धीरे आप भी ये सब कर पाइएगा जो हम करके अभी दिखाए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम दोस्तों।